सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर हम महात्मा विदुर के उपदेशों की जो सीरीज पढ़ रहे हैं, विदुर नीति, उसका ये आज हमारा पार्ट नंबर 10। अभी तक हमने 9 पार्ट इसके आपको पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है विदुर नीति, उस पर आप क्लिक करके पीछे की कक्षाओं को सभी को, यदि आपने देखा नहीं है तो अवश्य देखिएगा। और यदि आपको प्लेलिस्ट में सर्च करने से नहीं प्राप्त होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा इस सीरीज को चलाने का उद्देश्य यहाँ पर हमने स्पष्ट लिख दिया है। 1 करोड़ लोगों तक महात्मा विदुर के जो उपदेश हैं, जो मनुष्यों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमें नीतिमान बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं, तो वो सभी उपदेशों को हम करोड़ों लोगों तक पहुंचा करके उनको उनके संज्ञान में भी लाएं, इनसे उनको भी लाभ मिल सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए आपसे सर्वप्रथम हम यही निवेदन करते हैं मित्रों कि आप स्वयं देखें, सुने इस सीरीज को, और आपको यह सीरीज उपयोगी लगती है समाज के लिए और हमारा जो ऋषि मुनियों का प्राचीन ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार के लिए, तो आप अवश्य ही अपने मित्रगण, सगे संबंधियों को इस सीरीज को शेयर अवश्य करें। चलिएगा, अब आगे चलते हैं मित्रों। पिछली कक्षा में जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें हमने कुछ बातें की थी कि काम, क्रोध, लोभ, इनको मनुष्य का शत्रु बताया था। अर्थात काम माने कामुक होना, और क्रोध माने क्रोधी होना, और लोभ माने लोभी होना। ये व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं है, उसके जीवन के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। ये एक हमें ये बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि तराजू के एक पलड़े में यदि कोई व्यक्ति किसी से वरदान प्राप्ति का और अपने पुत्र के जन्म का और किसी राज्य की प्राप्ति का जो सुख उसे मिलता है, उन तीनों सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखे और एक पलड़े में उस सुख को रखे कि शत्रु से छुटकारा पा लिया। अब शत्रु हमारा आगे जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तो कहते हैं कि ये 3 सुख और ये एक सुख, इसमें जो एक सुख का पलड़ा है वो भारी रहेगा, अर्थात उसकी प्रसन्नता, उसका सुख उस व्यक्ति को अधिक अनुभव होगा, ये बताया था, ठीक है। और ये बताया था कि 3 प्रकार के लोगों को कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए यदि उन पर विपत्ति आए। एक तो अपने भक्त का, और एक सेवक का, ठीक है, और दूसरा और तीसरा था कि जो व्यक्ति हाथ जोड़ करके हमारी शरण में आया है कि आप ही सब कुछ हमारे हैं, तो ऐसे 3 प्रकार के लोगों का पर विपत्ति आ जाने पर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये यहाँ पर बताया था। आइएगा, अब आगे सुनते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। आगे महात्मा विदुर कहते हैं चत्वारि राज्या तु महाबलेन वर्जान्याहु पंडितस्तानि विद्यात् अल्पप्रज्ञैः सह मंत्रं न कुर्यात् न दीर्घसूत्रैरसभैश्चारणैश्च। कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को, अर्थात बुद्धिमान राजा हुआ या बुद्धिमान कोई व्यक्ति हो, उसको
4 प्रकार के लोगों के साथ में अपनी गोपनीय बातों को नहीं करना चाहिए। माने अपनी जो गोपनीय बातें हैं अर्थात जो विशिष्ट बातें हैं उनको कभी नहीं बताना चाहिए। वो गिनाते हैं किन किन व्यक्तियों के साथ में हमें अपने व्यक्तिगत जीवन की अथवा कोई राजा है तो राज व्यवस्था संबंधी बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो थोड़ी बुद्धि वाले माने अल्प बुद्धि अल्प प्रज्ञई, अल्प प्रज्ञई माने अल्प बुद्धि वाले, माने इसको हम कहेंगे ना समझ व्यक्ति, जिसको अधिक समझ नहीं है कि कब क्या करना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ किस बात को कहना है अथवा नहीं कहना है। इस प्रकार के व्यवहार को न जानने वाले व्यक्ति के साथ में कभी भी अपनी गोपनीय बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। पहला ये। दूसरा बताते हैं दीर्घ सूत्रई। दीर्घ माने माने कोई काम दिया उसको और कोई काम दिया, वो काम तो है 1 घंटे का और उसी कार्य को वो लगा देता है 10 घंटे। धीरे धीरे करता है, कभी कुछ करने लगता, कभी कुछ नहीं लगता, उस काम में मन नहीं लगता उसका, वो करता नहीं ठीक से। अरे दीर्घ सूत्र माने जो कार्य उसको दिया जाता है उसको बहुत विलंब से करने वाले व्यक्तियों के साथ में अपनी गोपनीय बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी इस पर भी विचार करेंगे क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या हो सकता है। और कहते हैं रस भैश्च, ठीक है, और जल्दबाज माने जो हर काम को जल्दी में करना चाहता है, जिसको बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का। अर्थात जो व्यक्ति हर काम को अर्थात जितना समय चाहिए उतने समय में काम को हमें करना चाहिए, जल्दी में कार्य खराब हो जाता है। तो इस प्रकार में जिसका स्वभाव ऐसा है तो हर चीज के लिए वो जल्दी जल्दी करता है जीवन में अपने व्यवहार में, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी अपने जो भी हैं मंत्रणा आदि उनको नहीं करना चाहिए। और चौथा व्यक्ति बता रहे हैं चारणइष्ट। चारणई का इनका अर्थ है यहां पर कि जो अकारण ही वैसे ही, यानी जिसको चापलूस कह सकते हैं, हम सामान्य भाषा में कहें चापलूस व्यक्ति, अर्थात जो हर समय हमारी प्रशंसा ही करता रहता है, चाहे हमारे द्वारा गलत कार्य किया गया है चाहे अच्छा कार्य किया गया है, हमेशा हमारी प्रशंसा ही करता रहता है दिखाने के लिए। तो ऐसे चापलूस व्यक्तियों के साथ में कभी भी अपनी गोपनीय बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ पर राज्य माने राजा के लिए कहा है, क्या है? राजा के लिए, अर्थात राजा को इन 4 प्रकार के लोगों के साथ में कोई भी सलाह मशवरा जिसको बोलते हैं, मंत्रणाएं, कोई गोपनीय बातें हैं राज्य व्यवस्था संबंधी अथवा अपने व्यक्तिगत जीवन संबंधी, उन बातों को नहीं करना चाहिए। अन्यथा उसकी वो जो गोपनीय बातें हैं उनको समाज में उजागर होने की पूरी संभावना है। क्यों? हम अंत से लेते हैं। यदि स्तुति करने वाला चापलूसी करने वाला व्यक्ति है, चापलूसी वो तभी तक करता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। यदि उसका स्वार्थ सिद्ध जिस दिन होना बंद हो जाएगा उसी दिन उसको जो भी हमारी बातें पता है, हम उसका कार्य हम सहायता नहीं कर रहे हैं, उसको हमने अलग कर दिया, तो वो हमारी गोपनीय बातों को समाज के अंदर फैला देगा। इसलिए चापलूस व्यक्ति को के साथ चर्चा न करने का ये लाभ है कि हम अपनी गोपनीय बातों को, गोपनीय चर्चाओं को, मंत्रणाओं को गुप्त रख सकते हैं। परंतु हमने इस प्रकार के लोगों के साथ में चर्चा कर दी तो संभावना है कि जब हमसे वो अलग होगा तो हमारी गोपनीय बातों को वो समाज में फैला देगा, जिससे हानि हो सकती है। और इससे पहले बताया था कि जल्दबाज, कि जल्दबाजी में क्या होता है, कभी कभी ऐसी सलाहें होती हैं, मंत्रणाएं होती हैं तो उनको समय पर ही लागू किया जाता है। परंतु किसी व्यक्ति जिसको हमेशा जल्दीबाजी रहती है, तो वो जल्दीबाजी के चक्कर में जब
जो कोई कार्य करना है उसको पहले ही कर बैठेगा तो हानि हो जाएगी। ठीक है, राजाओं का मुख्य करके भाई दूसरे शत्रुओं की सेना पर आक्रमण करना, तो आक्रमण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की उनको योजनाएं बनानी पड़ती हैं, सलाह मंत्रणाएं करनी पड़ती हैं। तो कब कब कैसे कैसे क्या करना है, तो वो जल्दबाजी वाला व्यक्ति पराजित राजा को करा सकता है, क्योंकि उसकी जल्दीबाजी हमेशा हानिकारक सिद्ध हो सकती है, उसको भी नहीं बतानी चाहिए। दीर्घ सूत्री अर्थात जिसके साथ हम ऐसे व्यक्ति के साथ ही सलाह मशवरा करेंगे तो वो राजा को हमेशा ऐसा ही कहता रहेगा, ठीक है थोड़े दिन बाद कर लेंगे, थोड़े दिन बाद कर लेंगे, थोड़े दिन बाद कुछ होगा, देखेंगे देखेंगे। वो स्वयं भी अपना कार्य विलंब से करता है और राजा के जो कार्य हैं उनको भी विलंब से करा देगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी उसको कभी नहीं करना चाहिए, जिससे वो बात करेगा तो वो उसको सुझाव भी देगा, तो वो सुझाव हमेशा ऐसा ही देगा, ठीक है जी देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो वो भी राजा के लिए हानिकारक हो सकता है। और सबसे पहला बताया था इन्होंने मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति का तो कोई भरोसा नहीं है जी। ठीक है, वो राजा के सामने है, जो गोपनीय बातें राजा ने मना किया उसको बुद्धि नहीं है, वो न जाने किसके सामने उन बातों को उजागर करते। तो राजा की जो एक नीति है वो सफल नहीं हो पाई। तो इसलिए ये चार बातों को राजा को ध्यान में रख करके कहा है, परंतु इन चार बातों को हमें स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए, उससे लाभ होगा। हम भी अपनी गोपनीय बातें हैं जो जिनको हम बताना नहीं चाहते हैं, तो उन बातों को इस चार प्रकार के लोगों के साथ में शेयर करने से बचें, नहीं तो हमको हानि होने की संभावना है। ये एक नीति है वास्तव में। तो मनुष्य को नीति पूर्वक अपना जब जीवन जीता है मनुष्य, तभी वो संसार में सफल हो पाता है। तो श्लोक से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि इन चार प्रकार के लोगों के साथ में हमें अपनी कभी जो गोपनीय बातें हैं उनकी चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। चलिएगा अब आगे बताते हैं कि चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धो जातिरवसन्नः कुलीनः सदा दरिद्रो भगिनी चानपत्या। महात्मा विदुर कहते हैं कि मनुष्यों को, अर्थात राजा को, यहाँ राजा की बात चल रही है तो राजा को फिर हम अपने सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के साथ कटाएंगे उसको, कि राजा को या बड़े जो लोग हैं उनको इन चार प्रकार के लोगों को अपने घर में रखना चाहिए। वही का गृहस्थ धर्म में स्थित जो व्यक्ति लक्ष्मीवान के घर में, लक्ष्मीवान माने जिसके पास में धन संपदा ऐश्वर्य है, ऐसे के घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए, माने उसे रखना चाहिए। पहले बताते हैं कुटुंब का बूढ़ा व्यक्ति, अर्थात परिवार के जो वृद्ध जन हैं वो परिवार के साथ ही रहें। ये हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बहुत बड़ी एक परंपरा है कि हमारी भारतीय जो वैदिक संस्कृति है वो हमें ये शिक्षा देती है कि परिवार के जो भी वृद्ध जन हैं वो हमारे साथ ही रहें, परिवार में ही मिलकर के रहें। ठीक है, वर्तमान में थोड़ा थोड़ा उसका बिखराव हो रहा है, वो उसका टूट रही है वो परंपरा, उसकी हानियां भी हैं, परंतु ये वैदिक संस्कृति के अनुसार ये कहते हैं कि यदि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो वृद्ध जन हैं वो हमारे साथ मिलकर के ही परिवार में रहें। और दूसरा बताते हैं कि संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, अर्थात अच्छे परिवार का कोई व्यक्ति है और उस परिवार के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आ गई, और विपत्ति आ गई तो उसके कोई भी जो अच्छे बड़े आयु के लोग हैं, ठीक है, जो अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को भी अपने घर में रखना चाहिए, शरण देना चाहिए।
क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सुख का कारण बनेगा, हमें उसकी ज्ञान का लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात बताई है। चाहे दूसरे परिवार का हो, उच्च कुल का, परंतु वो अच्छा व्यक्ति है, उस पर कुछ संकट आ गया है, उसको यदि शरण देने की बात हो तो उस व्यक्ति को शरण अवश्य देनी चाहिए। उससे हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और कहते हैं धनहीन मित्र, अर्थात ऐसा मित्र जिसके पास में आज वर्तमान में उसके पास धन नहीं रहा है किसी कारण से, तो उस मित्र को भी शरण देनी चाहिए। अर्थात जब तक वो समर्थ ना हो तब तक उसका सहयोग करना चाहिए। घर में रखने का मतलब सहयोग करना चाहिए, उसको कॉपरेट करना चाहिए। और कहते हैं बिना संतान की बहन, अर्थात ऐसी बहन जिसकी कोई संतान नहीं है अथवा विवाह नहीं है, तो उस बहन को अपने घर में ही, परिवार में ही रखना चाहिए। ये चारों बातें हम अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति में देखेंगे तो हमें इसका दर्शन होगा कि इस प्रकार से हमारे जो पूर्वज लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो इसी प्रकार से करते थे। बुजुर्ग लोगों को घर में ही रखते थे, अनाथालय में नहीं छोड़ के आते थे, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है। तो उसका उनको लाभ भी मिलता था। ठीक है, यदि घर में कोई वृद्धजन है हमारे घर में और हम युवा हैं, हमारे बालक हैं, तो हमारे छोटे छोटे बालकों को जो बुजुर्ग लोग हैं वो देखते रहेंगे। वो कोई गलती करते हैं तो उनको टोकते रहेंगे, उनको अच्छी बातें बताते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा सहयोग मिलता है अपने पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए। तो इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में ये सिद्धांत रहा है कि बुजुर्गों को अपने घर में ही रखना चाहिए यदि हमें अपनी पीढ़ी को संस्कारित करना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, जिसका आजकल बहुत अभाव देखा जा रहा है। तो अभाव इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हमें कोई ये बातें सिखाता नहीं है। हमने ये बातें कभी सीख सुनी ही नहीं। आज के आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उन्होंने कभी ऐसी बातों को सुना ही नहीं कि बुजुर्गों को घर में रखना चाहिए, बुजुर्गों को घर में रखने के ये लाभ हैं, उनको किसी ने बताया नहीं। तो इसलिए उनको क्या लगता है कि ये हमारे ऊपर भार है, ये हमारे ऊपर भार हैं, इसलिए इस भार से छुटकारा पाओ। उनको ये जांच नहीं है कि भार नहीं है, इनका बहुत बड़ा लाभ है। तो इसलिए ही हम इस सीरीज को चला रहे हैं। कि ये मैं नहीं कह रहा आपको, ये महात्मा विदुर कह रहे हैं। वो एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी बात पर हमें विश्वास अवश्य करना चाहिए और प्रैक्टिकली करके भी देखना चाहिए। तो बुजुर्गों को जो व्यक्ति अपने घर में रखता है उसका परिवार सुखी रहता है, वो समाज में सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति को भी प्राप्त होता है। आप आज देख लीजिएगा, आज के वातावरण में भी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक अपने घर में रखते हैं, उस परिवार को उसके गांव वाले अथवा उसके सगे संबंधी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसकी यश होता है, उसका कीर्ति होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसको सम्मान मिलता है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता को घर से भगा करके, घर से निकाल करके अनाथालय में पहुंचा देते हैं, उनकी हर व्यक्ति निंदा करता है, हर व्यक्ति निंदा करता है। जहां तक कि ये मानिएगा, जो अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ के आया है और एक दूसरा व्यक्ति छोड़ के आया है, वो भी आपस में एक दूसरे की निंदा करते हैं, उसने अच्छा नहीं किया। एकदम प्रैक्टिकली है इसमें। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने यही सिखाया, नहीं, जिन माता पिता ने हमको बड़ा किया, हमारा पालन पोषण किया, तो उनका पालन पोषण भी असमर्थ अवस्था में करना हमारा कर्तव्य है। साथ साथ उनका हमें लाभ भी है। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं उनके रहने से। तो इस श्लोक से हमें ये अवश्य शिक्षा लेनी चाहिए मित्रों कि अपने परिवार के बुजुर्ग जो भी हैं, दादा दादी या माता पिता, उनको अपने परिवार के साथ में ही रखना चाहिए। इसकी कोई भी हानि नहीं है,
इसके जितने भी आप लाभ गिनाएंगे उतने कम हैं और आपका जीवन हर प्रकार से सुखद होगा इस सिद्धांत को। और आगे बताया कि भाई कोई अनुभवी व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, ठीक है, हमारे परिवार का नहीं है मित्रों, परंतु उसके परिवार पर कोई आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, ये वो अकेला पड़ गया, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें शरण देनी चाहिए। उस व्यक्ति का भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, हमारे परिवार की उन्नति का कारण बनेगा और हमारी सामाजिक, हमारे आर्थिक सब प्रकार की उन्नति का वो हमारा हेतु बनेगा और वह हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रकट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को, यहाँ पर कोई ऐसे मूर्ख व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और तीसरा इन्होंने ये कहा कि धनहीन मित्र की तो आप एक कथा भी सुनते हैं सुदामा की और भगवान श्री कृष्ण जी की। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को मतलब पूरा सहयोग किया, तो यदि हमारा कोई मित्र है किसी कारण से वो असमर्थ हुआ है तो उस समय में हमें उसकी सहायता करके उसको भी समर्थ बनाने में सहयोग देना चाहिए। यही मित्रता का उद्देश्य होता है कि हम आपस में मित्र बनते हैं तो एक दूसरे का विपत्ति में सहयोग करें। और चौथा इन्होंने बताया है कि कोई ऐसी हमारी बहन है कि जिसका विवाह नहीं हुआ, कभी नहीं होता है, मोस्टली तो हो ही जाता है अधिकतर तो, परंतु कभी नहीं होता है किसी कारण से, तो उसके जीवन की जो पालन पोषण की व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है वो हमारा बनता है, हमारा बनता है। उसके जीवन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं तो समाज में और उसको कौन देखेगा। अथवा वही कहा इन्होंने, अथवा ऐसी बहन जिसका संतान नहीं हुई है, संतान नहीं हुई है इसका मतलब ये उसका विवाह नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये चारों चीज यदि हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक और हमारे इस भारतीय समाज में लागू होती हैं तो हमारा भारतीय समाज काफी संस्कारवान बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ी बातें, ये बातें आपको कहीं आप MA BA उन पुस्तकों में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी, चाहे जहां पर आप लाखों रुपए डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं, वहां पर आपको ये जीवन जीने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो आपको नहीं मिल सकती हैं, जो आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल रही हैं। तो ये 2 श्लोक हो गए और आगे और करते हैं एक आध। और ये कहते हैं आगे कि देवतानां च संकल्पम अनुभावम च धीमताम विनयम कृत विद्यानाम विनाशम पाप कर्मणाम। कहते हैं कि देवताओं का संकल्प, देवता अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया है, ऐसे लोगों का संकल्प और धीमताम अनुभावम माने जो बुद्धिमान लोग हैं उनका अनुभव, और कृत विद्यानाम विद्वानों की नम्रता, और कहते हैं कृत विद्यानाम विनाशम पाप कर्मणाम पापियों का विनाश। ये क्या है, 4 चीज बता रहे हैं। इनको जो इससे जो जोड़ा गया है वो कहते हैं इंद्र के पूछने पर बृहस्पति जी ने इन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया कि देवताओं का जो संकल्प है वो देवताओं को तत्काल फल दे देता है, और जो बुद्धिमान लोग हैं उनका जो अनुभव है वो उनको तत्काल फल देता है उसका, और जो कृत विद्यानाम विनयम, और जो विद्वान लोग हैं उनकी जो विनम्रता है वो उनको तत्काल फल देती है। जब कोई व्यक्ति विद्वान व्यक्ति यदि विनम्र बनता है, उसके अंदर विनम्रता दिखती है, तो लोग उसका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, हर प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। तो यही उसकी विनम्रता का तत्काल फल है। ऐसा नहीं है कि
इस जन्म में हम विनम्र बनेंगे तो उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है। तत्काल माने इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है मनुष्य को। और पाप कर्मणाम विनाशम, और जो हमारे पाप कर्म या तो पाप कर्मों को करने वाले लोग हैं उनका विनाश भी इसी जन्म में हो जाता है, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में उनका विनाश होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, यदि मानिएगा हम यदि कोई अच्छा संकल्प करते हैं, किसी कार्य को करने का संकल्प करते हैं, तो उस कार्य का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा। जिस प्रकार से देवता लोग संकल्प करके वो उसी जन्म में फल पा लेते हैं, और जो बुद्धिमान लोग अपने अनुभव का प्रयोग करके वो इसी जन्म में उसका फल प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं, अपने जीवन को सुखद बना लेते हैं। तो इसलिए ये 4 प्रकार की चीजें प्रत्येक मनुष्य को अपनानी चाहिए। संकल्प अर्थात संकल्प करके ही हम कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। बिना संकल्प के कोई भी कार्य की सिद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। और बुद्धिमानों का अनुभव जैसे तत्काल फल देने वाला होता है, वैसे ही हमें भी बुद्धिमान बनके अपने अनुभव का फल इसी जन्म में मिलता है, हमें लेना चाहिए। और विनम्रता, हमें विनम्र भी होकर के इसी जन्म में उसका फल मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। और पाप कर्म का विनाश अर्थात गलत कर्म करेंगे तो उसका विनाश अर्थात हमारा नाश अर्थात हमारी अवगति भी इसी जन्म में होगी, अगले जन्म की वो प्रतीक्षा नहीं करेगी। तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। 4 श्लोक हमारे हो गए हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार की शिक्षा दी है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि पहले वाले श्लोक में तो ये बताया कि राजा और जो भी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गोपनीय बातों को 4 प्रकार के लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा एक तो मूर्ख व्यक्ति अर्थात मंद बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ में, और एक दीर्घ सूत्री अर्थात विलंब से कार्य करने वाले लोगों के साथ में, और तीसरा कहा था उन्होंने कि जो ये हमारा बताया था उन्होंने स्तुति करने वाला चारण बताया था, रसभई बताया था उन्होंने, जल्दबाज बताया था, और चौथा बताया था उन्होंने स्तुति माने चापलूस व्यक्ति के साथ में। तो इसका हमें जरूर ध्यान रखना है। दूसरे श्लोक में हमें ये बताया था कि गृहस्थ में हम गए हैं तो हमें 4 प्रकार के व्यक्ति यदि अपने घर में रखते हैं तो हमारा परिवार सुखी रहेगा और हमें ऐश्वर्य धन संपत्ति की अधिक प्राप्ति होगी, समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी। उसमें उन्होंने 4 व्यक्ति यही बताए थे कि एक तो हम अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को अपने घर में ही रखना चाहिए, और दूसरा बताया था कोई अनुभवी व्यक्ति है जिसके ऊपर संकट आया हुआ है उसको भी अपने घर में शरण देनी चाहिए, और तीसरा बताया था इन्होंने कि धनहीन मित्र, और चौथा बताया था संतान विहीन अर्थात अविवाहित हमारी बहन है तो उसकी व्यवस्था भी हमें अपने घर में ही करनी चाहिए। ये नहीं करेंगे तो हमारी निंदा करेंगे लोग, हमारा अपयश होगा। तो इन 4 बातों को तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरा अपने जीवन में अप्लाई करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। 100% इससे हमें सभी को लाभ मिलेगा। हमारी संतानें संस्कारवान बनेंगी हैं और हमेशा सही मार्ग पर चलेंगी, गलत मार्ग पर नहीं जाएंगी। आज हमारे जो लोग हैं गलत मार्ग पर जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनके अनेक इस प्रकार के भी कारण हैं। उनको बचपन में नहीं सिखाया जाता है। अब हमें सिखाया तो हम कभी सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करते, ठीक है। तो वस्तुतः वास्तव में बचपन में हम अपने बालकों को यदि अच्छे संस्कार दे दें तो वो शायद उनके बहुत कम चांस ऐसे होते हैं वो भटक जाएं। वो भटकेंगे नहीं, वो सन्मार्ग पर चलते रहेंगे। और संस्कार देने के लिए सबसे बढ़िया लोग हैं बुजुर्ग लोग, वही अच्छी प्रकार से बालकों को समझा सकते हैं खेल खेल में। ये हो गया। और आगे बताया कि ये जो 4 प्रकार के जो बताए इन्होंने कि देवताओं का संकल्प है और बुद्धिमानों का जो अनुभव है और
विद्वानों की विनम्रता और पाप कर्म करने वालों का विनाश, ये इसी जन्म में प्राप्त होते हैं। मनुष्य को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। बहुत सुंदर शिक्षा दी है मित्रों। चलिएगा, तो अब आगे की वीडियो में मिलेंगे, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अवश्य अपने आसपास के लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं और पूरी सीरीज को देखें। मैं आपके लिए बहुत परिश्रम करके पूरी सीरीज बना रहा हूं। इसके अंदर लगभग 700-800 श्लोक हैं, तो सभी बहुत ही ज्ञान से भरे हुए श्लोक हैं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम।